अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 2 द नर्वस सिस्टम। इसका मैं आपके साथ रीडिंग शेयर करूंगी। तो आप सब बच्चे अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 26। पेज नंबर 26 पे आ जाइए। तो पेज नंबर 26 पर सबसे पहले तो है हमारे पास ये द कंट्रोल रूम। ना बेसिकली द कंट्रोल रूम की क्या बात कहना चाह रहे हैं, चलिए देखते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ सेल एंड न्यूमरस डिफरेंट काइंड्स और डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी ऑफ एन एनिमल। यानी कि अगर हम लोग एनिमल्स की बॉडी के अंदर देखें तो उसके अंदर हमारे पास सेल्स भी नजर आएंगे, हम लोग को टिश्यूज भी नजर आएंगे और हमें ऑर्गन भी नजर आएंगे। देखिए, सेम टाइप ऑफ सेल कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू, और जब सेम टाइप ऑफ टिश्यू कंबाइंड टुगेदर दैट फॉर्म ऑर्गन। ठीक है, तो हमारे पास सेल होगा तो टिश्यू बनेगा, और टिश्यू होगा तो ऑर्गन बनेंगे। इस वजह से एनिमल की अगर हम लोग बॉडी के बारे में बात करें या ह्यूमंस की बॉडी के अंदर, ह्यूमंस भी तो एक एनिमल है, इसकी बॉडी के अंदर बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत से डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज हैं, सेल हैं, ठीक है, ऑर्गन्स हैं। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन जो है वो हर ऑर्गन का डिफरेंट टाइप ऑफ वर्किंग है। द सेल एंड ऑर्गन डू नॉट ऑल वर्क इंडिपेंडेंटली। ठीक है, यानी कि सेल और ऑर्गन अलग-अलग काम नहीं करते। देयर एक्टिविटीज आर कोऑर्डिनेटेड व्हिच मींस दैट दे वर्क टुगेदर। सेल और ऑर्गन मतलब कि हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शन है सारे मिलकर काम करते हैं। यूं नहीं है कि हर कोई फंक्शन है, हर कोई ऑर्गन जो है वो अपना अलग कोने में जाके बैठा है, अपना अलग काम कर रहा है अलग से। नहीं, सारे मिलकर काम करते हैं। ठीक है, कैरी आउट देयर वेरियस फंक्शन एट अ सर्टेन टाइम एंड एट सर्टेन रेट्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बॉडी। ये हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, ये सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, ठीक है, ये सारे मिलकर काम करते हैं। जो बॉडी को चाहिए होते हैं, रिक्वायरमेंट होती है, उसके मुताबिक काम करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे द नर्वस सिस्टम, यानी कि हम लोग नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। बेसिकली नर्वस सिस्टम है क्या? यानी कि टू सर्वाइव इमीडिएट डेंजर you need quick responses. For example, when you trip or slip on something, you may respond by throwing your arm out and trying to stay upright. यानी कि आपको वो कह रहे हैं, जब भी हमारी बॉडी को कोई सडन हमारे साथ रिएक्शन होता है, जैसे हम स्लिप हो गए हैं या हम लोगों को हीट महसूस हो रही है, हम लोग का हाथ जल रहा है, ठीक है, तो हमें सडन रिस्पॉन्स चाहिए होता है। ठीक है, ऐसे सडन रिस्पॉन्स के लिए दिस इज प्रिवेंट डैमेज टू योर प्रीशियस बॉडी. Humans are constantly receiving stimuli from the environment that they need to respond. The nervous system make it possible to respond very quickly to multiple stimuli. The nervous system uses electrical message that are passed through nerves. अब वो कह रहे हैं कि देखिए, वो जो स्लिप होना है या हमने चूल्हे पे हाथ रख लिया है और हम लोग को हीट महसूस हो रही है, ठीक है, हमारा हाथ जलने लगा है, ठीक है, ये सारी जो है ये इसके लिए तो सडन रिस्पॉन्सेज चाहिए होती हैं। हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी का ये जो नर्वस सिस्टम है ये क्या करता है, ये सडन रिस्पॉन्सेस देता है। किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर स्टिमुलाई होता है, स्टिमुलाई यानी कि मैसेज ट्रांसफर हो रहा होता है, सडन मैसेज ट्रांसफर हो रहा होता है बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। ठीक है, और इस सडन रिस्पॉन्सेस को कौन देख रहा है? इस होल प्रोसेस को कह देते हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है, हमारे नर्व्स के अंदर से वो मैसेज ट्रांसफर होता है हमारे ब्रेन के अंदर झट से, और ये इलेक्ट्रिकली मैसेज ट्रांसफर हो रहा है और हम फौरन झट से उठा लेते हैं। ठीक है, your body requires so many responses at every moment of a day and night then an equal complex nervous system exists. ठीक है, हम डेली इतने ज़्यादा सडन रिस्पॉन्सेज ले रहे होते हैं, हम लोग को पता नहीं चलता, क्योंकि हमारा बॉडी के अंदर ये हो रहा होता है। हमारा योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मेक द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस तरह बने हुए हैं? हमारे ब्रेन से और हमारे स्पाइनल कॉर्ड ये है रीढ़ की हड्डी। ठीक है, इन दोनों की कंपोजिशन से हमारा क्या बना हुआ है? हमारा नर्वस सिस्टम बना हुआ है, which is responsible for processing the information from the peripheral nervous system which include all the other nerves called neurons. इसके अंदर क्या वो कह रहे हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी नर्व्स मौजूद हैं वो सारी स्पाइनल कॉर्ड से जल्दी से ब्रेन में जाती है। ठीक है, वो सारी स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़ी हुई हैं नर्व्स। ठीक है, अब ये सारी जो नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़ी हुई हैं, ये फिर जल्दी से स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मैसेज आएगा और जल्दी से ब्रेन के अंदर, और फिर हमारे पास फौरन एक्शन हो जाता है। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज अ लार्ज सिस्टम मेड अप ऑफ नर्व आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा जो हमारे पास जो सिस्टम है उसको कहते हैं हम लोग क्या? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कैरी इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी सच एज लिम्स एंड ऑर्गन्स। ठीक है, इसने क्या करना है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ने हमारे लिम्स से, हमारे ऑर्गन से मैसेज कैरी करना है और स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक। ठीक है,
यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ने लिम्ब से और हमारे फर्दर ऑर्गन से मैसेज लेना जरूर है। स्टिमुलाई इज अ डिटेक्टेबल चेंज इन द इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। स्टिमुलाई क्या करती है कि हमारे अंदर बॉडी के कोई चेंज हो रहा है या हमारे बाहर बॉडी के कोई चेंज हो रहा है, उसने फौरन ही उसने डिटेक्ट कर लेना है। दिस इन्फ्लुएंसेस और कॉज आर रिस्पॉन्स इन अ होल ऑर्गेनिज्म और इन एनी पार्ट ऑफ इट्स पार्ट। इससे और उसने जो वो स्टिमुलाई ने वो चेंज डिटेक्ट कर लेना है, तो वो या तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर वो चेंज हमारी बॉडी को कहेगी कि तुम इस तरह से मोल्ड हो जाओ, या वो स्पेसिफिक पार्ट जैसे हाथ चल रहा है तो उसने सब हाथ को पीछे करवाना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग ब्रेन के ऊपर। ठीक है, ब्रेन वाला टॉपिक जो है वो बेटा जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, ये हर चाहे आप कोई सी भी क्लास में हो, आप लोगों को ब्रेन वाला टॉपिक जो होता है ना वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द ह्यूमन ब्रेन वेट अबाउट 1.5 kg। इंसान का जो दिमाग का जो वेट है ना, ठीक है, वो कितना है हमारा 1.5 kg है। इट कंटेन अबाउट 100 बिलियन न्यूरॉन्स एंड नर्व सेल। हमारे ब्रेन के अंदर कितने बिलियन कितने न्यूरॉन्स मौजूद हैं, यानी नर्व सेल्स कितने मौजूद हैं जो कि मैसेज ट्रांसफर कर रहे हैं, वो कितने हैं 100 बिलियन। ठीक है, ईच ऑफ दिस इज कनेक्टेड विथ मैनी अदर नर्व सेल। अब ये जो हमारे पास बिलियंस ऑफ न्यूरॉन है, ये हर नर्व सेल से कनेक्टेड है, मेकिंग एन एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स नर्व नेटवर्क ऑफ सेल एंड नर्व फाइबर। जब ये सारे नर्व सेल आपस में मिल रहे हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स नर्व फाइबर बना लेते हैं, यानी एक चेन बना लेते हैं। द ब्रेन रिसीव एंड सेंड मैसेज टू ऑर्गन एंड मसल अलॉन्ग अ नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर। अब हमारा ब्रेन क्या करता है, कोई भी मैसेज है जो हमारी बॉडी के अंदर पास आउट करना आना है, हमारी बॉडी को देना है, हमारे ऑर्गन्स को देना है, हमारे मसल्स को देना है, तो वो मैसेज किस तरह से ये जो नेटवर्क ऑफ फाइबर यानी ये चेन ऑफ नर्व बनी थी, ठीक है, ये इसको थ्रू मैसेज सेंड होगा। द मैसेज आर सेंड एज टाइनी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स विच कैन विज अलॉन्ग एट स्पीड ऑफ अप टू 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड 100 मीटर के डिस्टेंस तक, एक सेकेंड के अंदर 100 मीटर का डिस्टेंस आराम से ट्रैवल कर लेती है। इतनी स्पीड से ये नर्व जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। The brain has nerve which directly connect to the organ of the head along, although most nerves are connected to the brain through spinal cord। हमारे पास वो कह रहे हैं हमारी पूरी बॉडी के अंदर नर्व्स मौजूद होती हैं जो कि आगे हमारे ब्रेन तक ही नर्व्स कनेक्टेड होती हैं, ताकि सिग्नल हर ऑर्गन जो है उसकी नर्व हमारे ब्रेन के साथ अटैच हुई हुई होती है। ठीक है, ताकि सिग्नल्स जो हैं या जो इन्फॉर्मेशन है वो इजीली ब्रेन तक जा सके। लेकिन कुछ हमारे पास ऑर्गन ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो सकते। अगर वो कोई प्रॉब्लम आ जाए ब्रेन में, डायरेक्टली कनेक्ट ना हो सकें, तो वो हमारी रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड, आप अपने कमर पे हाथ रखें तो आपको बड़ी सी हड्डी नजर आएगी ना बीच में, वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हमारी नर्व इम्पल्स हमारे ब्रेन तक चली जाती है। ठीक हो गया। अब हमारी ब्रेन जो है ये इतना बड़ा जो पार्ट है, इसको फर्दर हमने हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, द पार्ट्स ऑफ अ ब्रेन, यानी कि हमारे ब्रेन के भी फर्दर पार्ट्स हैं। ठीक है, ये हर पार्ट का और हर पार्ट का अलग अलग फंक्शन है, स्पेसिफिक फंक्शन हर पार्ट परफॉर्म कर रहा है। सबसे पहला जो पार्ट है वो है जी हमारे पास बेटा सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। सबसे बड़ा जो पार्ट है, सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो किसका है, सेरिब्रम का है। टॉप मोस्ट पार्ट होता है ये, सबसे बड़ा पार्ट है। इट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द सेंस ऑर्गन्स एंड यूज इट कंट्रोल एक्शन बिहेव एंड स्पीच। ठीक है, अब सेरिब्रम का काम क्या है, इसको इतना बड़ा हिस्सा तो दे दिया, लेकिन सेरिब्रम का बेसिकली बेटा फंक्शन क्या है, सेरिब्रम का काम क्या है कि इसने हमारे ऑर्गन से सेंस लेनी है, सेंसेस इकट्ठा करता है, और इस सेरिब्रम ही की वजह से हम कोई काम को एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, कि हमारा जो बिहेवियर है वो हम किस तरह से बोल रहे हैं, सारा सेरिब्रम कर रहा है। ठीक है, हम क्या सोचते हैं, हमें क्या याद है, हमें क्या कर रहे हैं, हमारे डिसीजंस क्या है, सारे काम कौन कर रहा है, सेरिब्रम कर रहा है। यानी कि हमारी लाइफ के जितने भी मेजर काम हुए वो कौन कर रहा है, सेरिब्रम कर रहा है। ठीक है, अब सेरिब्रम जो है वो इतना बड़ा पार्ट है, तो हम लोगों ने फर्दर इतने बड़े पार्ट को भी दो पीसेस में डिवाइड कर दिया। एक को कह दिया हम लोगों ने राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और दूसरे को कह दिया लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, अब इन दोनों हेमिस्फीयर का, यानी ये जो दो इसके इस वाले ऊपर वाला पोर्शन का हम लोगों ने ये दो जो पार्ट कर दिए लेफ्ट राइट। ठीक है, तो इसका काम क्या होगा, इनको भी तो हम लोगों ने कोई स्पेसिफिक फंक्शन देना है ना। ठीक है, ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल द मसल्स एंड ग्लैंड ऑफ द ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, आई द लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल राइट साइड ऑफ द बॉडी। ठीक है,
अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि हमारा जो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होगा वो हमारे राइट साइड के जो ऑर्गन्स हैं बॉडी के उसको कंट्रोल करेगा, और जो राइट साइड वाला सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो लेफ्ट साइड वाले ऑर्गन को, यानी कि कम्प्लीटली ऑपोजिट ऑर्गन्स को वो लोग लुक आफ्टर करेंगे। ठीक है, का फंक्शन वही होगा जो हमने ऊपर पढ़ा है, ये हमारे ऑर्गन्स में से ये काम करते हैं। ठीक है, उनको ये काम करवाएंगे। ठीक है, ईच हेमिस्फीयर परफॉर्म डिफरेंट ड्यूटीज, हर हेमिस्फीयर का डिफरेंट है। जैसे कोई हेमिस्फीयर जो लेफ्ट है वो रीजनिंग और स्पोकन लैंग्वेज स्किल्स वगैरह, राइटिंग लैंग्वेज की, ये देखें ये हमारे रूटीन के काम है ना। ठीक है, लेफ्ट वाला ये काम करेगा, जबकि राइट हेमिस्फीयर क्या करेगा, हमें हमारे इमेज, हम लोग जो हम ख्यालात में एक शक्ल कर रहे हैं, या हम लोग फेस को रिकग्नाइज करेंगे, यार ये तो मैंने शक्ल देखी हुई है। ठीक है, हमारी जो क्रिएटिविटी है ये राइट हेमिस्फीयर कर रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं बेटा सेरिब्लम की। सेरिब्लम क्या है? देखिए बेटा, हम जो है वो चलते हैं ना, हम लड़खड़ा के तो नहीं चलते, हम सीधा चलते हैं ना, हमारे कदम मजबूत कदम होते हैं। ठीक है, अब हमारी बॉडी या हम भाग रहे हैं, हम यूं तो नहीं है ना कि भागते भागते हम लंगड़ा लंगड़ा के चलना शुरू हो जाए, नहीं, या हम ऊंचा नीचा होकर चलना शुरू हो जाए, ऐसा तो नहीं होता ना, हम बैलेंस से चलते हैं। ये जो काम को करना है ये कौन करता है? हमारा सेरिब्लम करता है। अब मेडुला ऑब्लिगेटा, मेडुला ऑब्लिगेटा का काम क्या होता है? ये हमारी ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है कि हम सांस कैसे ले रहे हैं, हमारा हार्ट रेट क्या चल रहा है, यानी हार्ट किस तरह से पंप कर रहा है, क्या उसका रेट चल रहा है। ठीक है, हमारे ब्लड प्रेशर को, हमारे बॉडी टेम्परेचर को, ह्यूमंस का बॉडी जो टेम्परेचर होता है वो 37 सेल्सियस नॉर्मल होता है। ठीक है, हम सबका जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना वो 37 सेल्सियस होता है, इससे कम, इससे ज़्यादा पर हम लोग कहते हैं ये, इससे ज़्यादा पर हम लोग को बुखार हो जाता है। ठीक है, अच्छा, मेडुला ऑब्लिगेटा क्या करता है? ये इन चीज़ों को, यानी कि हमारे ब्रीथिंग, हमारे सांस लेने को, हमारे हार्ट रेट को, हमारे ब्लड प्रेशर को, हमारे बॉडी टेम्परेचर को, इसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक हो गया जी, तो ये था आज का लेक्चर। होप्स आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इसलिए भी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।